धार्मिकता और वैज्ञानिकता दोनों तरफ से देखोगे तो आज के विज्ञान ने माना है बिग बैंग थियरी को। बिग बैंग थियरी यानी कुछ नहीं था, बहुत अंधेरा था, उस अंधेरे में बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और विस्फोट से सभी ग्रह प्रकट हो गए, सूर्य प्रकट हो गया, चंद्र प्रकट हो गया, ग्रह प्रकट हो गए और धीरे धीरे जीवन अस्तित्व में आया। ये विस्फोट की थियरी है। आप ध्यान रखना, विष्णु को देखोगे तो उनके हाथ में चक्र है और शंख है। शंख ध्वनि है। बाइबल में कहा जाता है कि आदि में खाली एक शब्द था, उस शब्द से जीवन और पूरे ब्रह्मांड प्रकट हुए और शब्द से प्रकाश प्रकट हुआ। अब आप देखोगे कि विष्णु के हाथ में जो शंख है वो शंख शब्द देता है, आवाज देता है, ध्वनि देता है, और चक्र देखो प्रकाश के साथ जाके दुष्टों को समाप्त करके आता है। यानी चक्र प्रकाश का प्रतीक है, शंख ध्वनि का प्रतीक है। अब प्रकाश और ध्वनि ऐसी चीजें हैं, दोनों एक दूसरे जुड़ी हुई। ध्वनि के बाद ध्वनि से प्रकाश प्रकट होता है और प्रकाश के बाद पांचों भूत आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि आदि प्रकट होते हैं। यानी प्रकाश और ध्वनि पंचभूत से भी ऊपर है, जो पंचभूत को प्रकट करते हैं। भगवान शिव की नटराज मुद्रा या दक्षिणामूर्ति स्वरूप को देखेंगे, नटराज रूप में है, तो भगवान शिव नटराज रूप में एक हाथ में डमरू लिए हुए हैं, यानी ध्वनि आवाज उससे प्रकट होता सृष्टि, और एक हाथ में अग्नि की ज्वाला लिए हुए हैं। ये अग्नि की ज्वाला देखो प्रकाश है और ये डमरू ध्वनि है। आपके जीवन में अगर जीवन की सृष्टि का अगर स्वरूप देखते हैं तो 3 बार आप जन्म लिए हैं। एक आदि में जब जन्म लिए, आज तक जन्म लेते आए, वो आदि का प्रथम जन्म आपका। दूसरा जन्म, इस जन्म में मनुष्य रूप में आप प्रकट हुए हो, ये जन्म दूसरा जन्म है आपका। इसके बीच में कितने भी जन्म हुए हों, लेकिन प्रथम जन्म आप जब प्रकट हुए वो जन्म, उसके बाद अब इस मनुष्य जन्म में आप जन्म लेके जो कर्म कर रहे हो वो जन्म। अब ये त्योहार दीपावली आपको नए जन्म की ओर प्रेरित करता है कि तू मनुष्य जन्म तो ले लिया भाई, लेकिन तेरे कर्मों में गलतियां, व्यसन, आदत में गलतियां, विचार में गलती, मन में खोटे विचार, ये सब हैं। तो ये दीपावली के नाम से आपको बदलने के लिए, चेंज होने के लिए, परिवर्तित होने के लिए प्रकृति जो अवसर देता है वो अवसर है दीपावली। इस दिन फटाकों के द्वारा वो ध्वनि विस्फोट करते हैं जो ब्रह्मांड के सृष्टि में पहले हुआ था, जिससे ब्रह्मांड प्रकट हुआ था। वो विस्फोट पहले हुआ तो ग्रहों प्रकट हुए, सूर्य प्रकट हुए, चंद्र प्रकट हुए, नदियां, पर्वत, वन सब प्रकट हुए। अब ये जो विस्फोट हम कर रहे हैं इसमें देखिए दो ही दीपावली के फटाकों का दो ही काम है। या तो आप गुलजार वगैरह छोड़ के प्रकाश करते हो, गुलजार बोलते हैं बेटा, अनार बोलते हो, अनार, अनार, अनार प्रकट करके आप लोग प्रकाश प्रकट करते हो, या जोर जोर से फटाके फोड़ के आवाज प्रकट करते हो। प्रकाश और शब्द ये दोनों के बगैर जिंदगी नहीं है, ध्यान रखना। जिसको न समझने वाले ये आज के नास्तिक लोग, वैज्ञानिक लोग ये भी मान लिए कि बिग बैंग थियरी के बाद ये दुनिया प्रकट हुआ। बिग बैंग यानी बहुत बड़ा विस्फोट, बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और सब ग्रह और ब्रह्मांड प्रकट हो गया। तो हम हमारे शरीर की सामर्थ्य के अनुसार, अपने कान की ताकत के अनुसार वो फटाके फोड़ते हैं जो हमारे अंदर का अवचेतन मन वो पुराने विस्फोट को आज वापस प्राप्त कर सकें। जो पहली बार हुआ था, जो विस्फोट जिससे सृष्टि हुई थी, वैसे ही विस्फोट फटाकों के द्वारा करके हम सूक्ष्म शरीर को कंपित करते हैं। जब सूक्ष्म शरीर कंपित होता है तो हमारी जो अज्ञानता के कारण, माया मोह के कारण हम किसी प्रकार से भटके हुए हैं, तो ये विस्फोट हमारे सूक्ष्म शरीर को स्थित करके, स्थिर करके वापस अपने मनुष्य जन्म के लक्ष्य तक पहुंचने की ताकत देता है। ये फटाके प्रकाश भी देते हैं, देखो तरह तरह के प्रकाश। आप देख सकते हैं कि रामकृष्ण परमहंस जी महाराज को आत्मज्ञान हुआ, आकाश में उड़ने वाले हंस पक्षियों के उन प्रकाश को देख के, सफ़ेद सफ़ेद हंस पक्षी काले काले बादल के आगे उड़ रहे थे, तो उनको लगा कि कोई बिजली चमका। जब वो बिजली चमकने जैसे हंस पक्षियों को देखा, उसी समय उनके चक्र भेद हो गए,
शरीर के मूलाधार आदि चक्र जग गए और उनको पूर्ण रूप से वो आत्मज्ञान उसी समय प्रकट हो गया। यानी कोई प्रकाश को सूक्ष्म रूप से बहुत ज़्यादा तेज से चलने वाले प्रकाश को जब आप देखोगे, आपके आँख के द्वारा जब वो प्रकाश अंदर जाएगा तो वो प्रकाश आपके अंदर सुप्त पड़े हुए चक्रों को जगाने की कोशिश करेगा। और जो शब्द जोर से विस्फोटित होता है भयंकर आवाज़ से, जिसको फटाके आप बोलते हो, वो विस्फोटन आपके दिमाग को पुराने चीज़ों से, पुराने कर्मों से बंद के जो गलत रास्ते में जा रहा है उसको एक प्रकार के शौक के द्वारा वापस नई जिंदगी में लाने की कोशिश करता है। ये दोनों काम जो फटाके और प्रकाश के दिए करते हैं, ये हमारे सूक्ष्म मन पर अज्ञानता के पर्दे को हटाने की सबसे बड़ी क्रिया जो दिवाली पर की जाती है। मेरे ख्याल से विश्व में ऐसा कोई प्रकार से हमारे आत्म उन्नति के लिए, जीवन की श्रेष्ठता के लिए, मनोवांछित सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए मात्र सरलता के मनोरंजन से ही जीवन को श्रेष्ठ करने वाला कोई भी चीज़ इस ब्रह्मांड में ना तो मैंने देखा। इन त्योहारों जैसे जो भारत में हम मनाते हैं ना तो हम देख भी पाते हैं। इतना गूढ़ रहस्य छुपा है बेटा ये फटाकों में, इन सब में।